नाविका जी, जो लोग बिहार के अधिकार की बात कर रहे हैं, इस बार तो सरकार उन्हीं की बनेगी और टेंशन किसके चेहरे पे है वो पूरा दिख रहा है। आप देख सकते हैं फ्रेम में भी। हम टेंशन वाले हम नहीं हैं, टेंशन देने वाले हैं। जो लोग बिहार की जनता से पिछले 20 साल से खिलवाड़ कर रहे हैं, पूरे बिहार को उन्होंने पलायन प्रदेश बना दिया है, पूरे बिहार को बेरोजगार प्रदेश बना दिया है। ना कोई उद्योग है, ना कोई अवसर है, ना कोई कुटीर उद्योग है। तमाम तरह की विषमताएं जो है वो बिहार में उन्होंने देने का काम किया। जबकि हमने 17 महीना में बिहार का विकास कैसे हो सकता है उसका एक नजीर पेश किया। नौकरी दिए जा सकते हैं, IT पॉलिसी हो सकता है, यूथ पॉलिसी हो सकता है, स्पोर्ट्स पॉलिसी हो सकता है, इन्वेस्टर मीट हुआ। ये तमाम तरह का काम डिलीवर करके हमने दिखाया है। बिहार की जनता की पहली पसंद तेजस्वी यादव है। आपको सड़कों पर भी दिखा होगा, आप तो बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं। आपके पास एक विशेष दूरबीन भी है, आपको पता भी चल गया होगा कि बिहार के सड़कों का नजारा क्या था। वो चाहे वोटर अधिकार यात्रा हो, चाहे बिहार का अधिकार यात्रा हो, ये तमाम तरह के दृश्य आपको दिखे होंगे और पूरा देश में चर्चा का बात बना। जहां तक वोटर के अधिकार का सवाल था, SIR के मुद्दे पे हम कोर्ट में गए और कोर्ट में हमारी बातों पर कोर्ट ने मोहर लगाया। ये बात भी लोग जानते हैं। जनता के साथ कौन खड़ा है और जनता को बिकाऊ कौन समझ रहा है, यह भारतीय जनता पार्टी से आप पूछिए। बहुत अच्छी बात लगी जब आप कह रहे हैं बिहार में उद्योग होगा, आप कह रहे हैं रोजगार होगा, बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ, और मेरे पास दूरबीन तो है, मैं दूरबीन से बिहार को तो देख रही हूँ। मेरे पास एक फोन भी है, डायरेक्ट भगवान से भी मेरा है, थोड़ा बहुत ऊपर से भी बातचीत चलती रहती है, वाईफाई कनेक्शन ऊपर तक है मेरा। लेकिन अजय आलोक जी, नवल किशोर जी कह रहे हैं टेंशन में आप हैं, वो टेंशन देंगे, आपके चेहरे पे टेंशन नजर आएगी, ऐसा है क्या? नविका जी सही बोला उन्होंने कि बिहार की रोडों पे बहुत अच्छा नजारा दिखा। हाँ दिखा, चमचमाती हुई बिहार की सड़कों पे 2 लड़के भटली ज्ञान का प्रदर्शन कर रहे थे। भटली क्या होता है पूछिएगा। अब जैसे इंग्लिश और हिंदी आपके चैनल में आजकल इंग्लिश चल जाता है, तो भारत और इटली मिला दीजिए भटली ज्ञान घूम घूम के बिहार में दे रहे थे। वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। अब पूरे बिहार की जनता हंस रही थी। अब रोड पे एक और चीज दिखा, रोड पे एक और चीज दिखा नवल भाई, गजब वीडियो वायरल हुआ था। रोड पे एक व्यक्ति नाचते हुए दिखा। ये नफरत, अरे बीच में क्यों बोल रहे हैं? रोड पे एक व्यक्ति नाचते हुए दिखा यूथ के साथ, यही सब दिख रहा है। बात सच्चाई ये है कि बिहार के चुनाव सील हो चुके हैं। बिहार के चुनाव, बिहारियों को वो दृश्य याद है 2020 का, कि जब जंगल राज की एक ग्लिम्स दिखाई दी थी, जब एग्जिट पोल में NDA हारने लगा था और पूरे बिहार के रोड पे, हर शहर के रोड पे तांडव हो गया था। हेलमेट उतर गई थी, मुरेठा बंध गया था, कार की डिक्की उठ गई थी, फुल वॉल्यूम पे म्यूजिक चला के बीच रोड पे नाचना शुरू हो गया, खुलेआम कट्टे लहराए जाने लगे। तेजस्वी यादव को खुद रात में 11 बजे आके, अगले दिन 10 बजे आके अपील करनी पड़ी, हुड़दंगई मत कीजिए। दहशत में आ गई थी बिहार की जनता। जिसने वोट दिया था उसने भी कान पकड़ा कि कौन सी गलती कर ली। आप तो वो सब गलती नहीं होने वाली है। बिहार अब तरक्की की एक लंबी छलांग लेने के लिए तैयार है। 2025 से लेकर 2032 तक में बिहार को एक विकसित प्रदेश बनाना है। ये प्रधानमंत्री जी का और नीतीश जी का विजन है, और इसीलिए पूरे बिहार की जनता एक तरफा वोट करेगी NDA को। और 2025 225 रहेगा। 2010 याद कीजिए, वो रिकॉर्ड तोड़ेंगे हम। 2010 का रिकॉर्ड हम तोड़ने जा रहे हैं NDA। ये लिखित है, ये बिहार की जनता ने तय कर लिया है। अरे कौन सा रिकॉर्ड? रिकॉर्ड तो अपना ही तोड़ते हो, रोज झूठ बोलते हो, आप टीवी में बोलते हो, प्रधानमंत्री मंच से बोलते हैं। तोड़ेंगे अपना ही 2010 वाला रिकॉर्ड तोड़ेंगे। 2010 वाला रिकॉर्ड तोड़ेंगे नवल जी, परेशान क्यों हो रहे हैं? 14 तारीख चिल्ड्रंस डे है, लेकिन नालायक बच्चों को कुछ नहीं मिलता है। नालायक बच्चे फेल कर जाते हैं। आपने वित्त मंत्री 19 लाख रोजगार पॉलिसी, आपने रिकॉर्ड थोड़ा ना। चिल्ड्रंस डे में नालायक बच्चे फेल कर जाते हैं। नवल किशोर जी, आप तो टेंशन देने वालों में थे, आप टेंशन ले क्यों रहे हैं? इतना एजिटेटेड क्यों हो रहे हैं? टेंशन मत लीजिए, अभी 14 तारीख में समय है, टेंशन मत लीजिए, थोड़ा ठंडा पानी पीजिए। लेकिन पूछती हूं अब तहसीन पूनावाला से। तहसीन पूनावाला जी, अब वोट चोरी, कई सर्वे में हमने देखा कि उसका इंपॉर्टेंस कुछ खास नहीं है, मतलब 4थे 5वें पर है इंपॉर्टेंस वोट चोरी का। और आपके यहाँ तो इमरान मसूद जी कह रहे हैं अब सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड चुनाव होने चाहिए। वाकई आप चाहते हैं कि इस देश की डेमोक्रेसी
को कोर्ट से चलाया जाए, और कोर्ट ना सिर्फ आपके जो पिटिशंस हैं उस पर वर्डिक्ट दे, पर अब चुनाव में कौन जीत रहा है कौन हार रहा है वो भी सुप्रीम कोर्ट करे। ये क्या चाहते हैं आप? लोकतंत्र क्या कोलंबिया से बचेगा या भारत से, और भारत में चुनाव से बचेगा? थैंक यू नाविका जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला। मैंने अपने भाई भाजपा के प्रवक्ता की बात सुनी, नालायक बच्चे। नाविका जी, ऐसे ही नालायक बच्चे जैसे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी। पूछिए जरा उनसे मैट्रिक का सर्टिफिकेट का है, किस साल में मैट्रिक पास किया, और पूछिए उनको जब जेल में थे तब बालिग कैसे बन गए, और जेल से बाहर आते 18 साल की उम्र कैसी बन गई। ये दो सर्टिफिकेट टाइम्स नाउ पे दिखा दीजिए। चोरी 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 चोरी, मुद्दा चोरी। ये तो प्रशांत किशोर जी मामला लेकर आए थे, ये कांग्रेस ने चोरी क्यों कर लिया? आप ओरिजिनल कोई मुद्दा ढूंढते। नाविका जी, अगर मैं अपनी बात रख दूं, अगर आप इजाजत दे तो मैं रख देता हूं, नहीं तो मैं चुप बैठता हूं। क्योंकि नाविका जी, मैंने एक पैटर्न देखा है, जब भी मैं या हम विपक्ष के लोग बोलते हमें रोका जाता है। क्यों ऐसे? ये आपको लगता है विक्टिमहुड का जो प्रैक्टिस आप रोज करते हैं ना, उसमें लगता है आपको? नहीं नाविका जी, ये होता है, ये मुझे बहुत ट्वीट्स भी आते हैं। मैं अपनी बात रख दूं नाविका जी, अगर आप रखिए जरूर, लेकिन ये मुद्दा प्रशांत किशोर ने उठाया था, और मैं आई एम विद इन माई राइट्स टू टेल यू कि ये मुद्दा कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, ये प्रशांत किशोर जी का मुद्दा है। कॉपीराइट जी उसने उठाया था जी। मैं उसका जवाब दे दूं, फिर मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूं। नाविका जी, बिल्कुल उन्होंने उठाया था। मैं क्या कह रहा हूं कि ये मेरा ओरिजिनल मुद्दा है, लेकिन जैसे वोट चोरी का मुद्दा उठाया था, और आपका इंटरव्यू मैंने देखा प्रशांत किशोर जी से, उन्होंने उसके बारे में बात की, टाइम्स नाउ से बात की, आपके सिस्टर चैनल से। तो अगर डेमोक्रेसी में हम डेमोक्रेसी की बात ना करें तो क्या ये होता है, इसका भाई पेटेंट होता है? ऑफकोर्स उसने उठाया, मैंने क्रेडिट लिया कि मैंने ढूंढा, बराबर उन्होंने उठाया, लेकिन ये तो मुद्दा है। जिनको नालायक कह रहे उनसे पूछे सवाल। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पे जो हमने उठाया, वोट चोरी का, जिसमें प्रशांत किशोर जी ने भी बात की। नाविका जी, आपके शो के सारे आर्काइव निकाल लीजिए, मुझे सौभाग्य मिलता आपके शो पे आने का। जो बात जो मांगे नवल भाई और हमने की थी आपके शो पे, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया। हमारा मजाक उड़ाया जाता था, आप शो पे ऐसे ही रोका जाता था, क्यों आपको इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं? सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिली, सारी हमारी मांगों को पूरी की गई। अब पूरी करने के बाद अगर हम कह रहे कि अगर सुप्रीम कोर्ट को ही करना है तो फिर सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन करे, तो आप फिर से हमसे सवाल पूछ रहे। सवाल यह है कि क्या इलेक्शन कमीशन की इस पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, आज इलेक्शन कमीशन को उन मांगों को पूरी करना पड़ा। यह सवाल है, यह मुद्दा है। नाविका जी, अजय आलोक जी जवाब दीजिए। मैं समझ में नहीं पा रहा हूं तहसीन भाई, आप तो बहुत समझदार व्यक्ति हैं, ये भटली ज्ञान आप पे भी आ गया है क्या? मैंने बोला कि नालायक बच्चों को 14 तारीख को चिल्ड्रंस डे है, उस दिन पुरस्कार नहीं मिलेगा, नालायक बच्चे फेल कर जाते हैं। तो आपने किसके बारे में समझ लिया भाई? हम लोग उनको वेस्ट वाला बुलाते हैं, नालायक आपने राहुल गांधी को क्यों समझ लिया, तेजस्वी को? भाई मैंने तो नाम भी नहीं लिया। चौधरी के बारे में इसी को कहते हैं भटली ज्ञान। नहीं, मैं सम्राट चौधरी के बारे में बोल रहा है, मतलब चुनाव है, तो चुनाव करवाना है, संवैधानिक संस्था है, मैं ले रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट भी यही कहती है। अब आप चाहते हैं कि चुनाव सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करे, इसको क्या कहेंगे? ये कहां से ये सब ज्ञान लेके आ रहे हैं? इस देश में लोकतंत्र, हमारी आजादी को अब 75 साल से ऊपर होने को जा रहे हैं, लगातार इस देश में चुनाव हो रहे हैं, चुनाव आयोग करवाते रहा है, 44 साल सत्ता में आप रहे हैं, और आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर चुनाव हो जाए। भटली ज्ञान इसी को तो मैं कहता हूं। और